ज़माने पर एक ऐसा वक्त भी आया कि लोग ये एतिकाद रखते थे कि हम खुद ही पैदा होते हैं, खुद ही मर जाते हैं, हवाएं खुद ही चलती हैं, दिन और रात पलट पलट कर खुद ही आते हैं और इसको चलाने के लिए कोई ताकत नहीं है। यानी वो ये कहते थे कि अल्लाह ताला की ज़ात नाउज़ुबिल्लाह इस कायनात को नहीं चला रही, ज़माना खुद मुअस्सिर है। और उस वक्त उन लोगों का ये नज़रिया भी था कि बीमारियां जो हैं ये भी हमें खुद ही लग जाती हैं, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को लग जाती है। और उस वक्त ज़माना जाहिलियत के दौर की बात कर रहा हूँ कि 7 बीमारियों को वो बिलखुसूस कहते थे कि ये उड़कर दूसरे को लग जाती हैं। यानी वो ये कहते थे कि कोहड़ की बीमारी हो, खारिश की बीमारी हो, चीचक की बीमारी हो, खसरा हो, और इसी तरह गंदा दहन, मुंह से बदबू आने की बीमारी हो, आँखों की बीमारी हो, और कुछ वबाई बीमारियां जैसे ताउन हो गया, हैज़ा हो गया वगैरह। इसके बारे में उनका ये था कि जब कोई तंदुरुस्त आदमी उनके पास चला जाता जिनको ये बीमारियां होती तो उनके बीमारियां उड़कर इस शख्स को भी लग जाती थी। आज के ज़माने में जैसे अभी कोरोना वायरस का सिलसिला चल रहा है, तो इसमें भी, इस तरक्की याफ्ता दौर के अंदर भी लोग इस तरह की सोच में पड़ गए और डरने लगे और खौफ करने लगे। मेरे भाइयों, बात दरअसल ये है कि बीमारी उड़कर किसी को नहीं लगती। दरअसल जिस शख्स को अल्लाह ताला ने पहले बीमार किया है, तो दूसरे को अगर उससे बीमारी लगना होती तो फिर सोचने की बात तो ये है कि पहले को कैसे लगी, वो वबा पहले तक कैसे पहुंची। देखें ना जी, तो पहले को जो अल्लाह ताला ने दिया, बीमारी दी, आफियत अल्लाह ही ने देनी है, तो दूसरे को भी जो बीमारी लगेगी वो ज़माने के मरूर और उसके गुजरने से नहीं होगा, बल्कि वो अल्लाह के हुक्म से होगा। यही वजह थी कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमा दिया था कि जब किसी इलाके के अंदर ताउन आ जाए, फरमाया कि वहाँ ना जाओ। क्यों? क्योंकि तुम वहाँ जाओगे और उस वबा की वजह से तुम बीमार हो जाओगे, तो फिर तुम ये गुमान करोगे कि मैं जी फुला शख्स के साथ मिला था और उससे मिलने की वजह से मुझे ताउन हो गया या जुज़ाम हो गया, तो उसकी बिना पर तुम्हारा एतिकाद और तुम्हारा अकीदा और तुम्हारा यकीन अल्लाह पर से उठ जाएगा। और इस तरह से तुम ये कहोगे कि बीमारियां जो हैं वो मुतअद्दी होती हैं, यानी उड़कर किसी को लग जाती हैं। इस्लाम ने हमें बताया कि ऐसा नहीं। इस पर कोई शख्स अब हदीस पर एतराज़ करने ना लग जाए कि जी वो 1400 साल पुरानी बात थी, आज की बात करें। अरे साइंसी नज़रियात ये बदलते रहे हैं, हर दौर में इनके जो है वो सोचे, इनके समझ, इन्होंने जो है ना जैसे जैसे तजरीबात किए, इन्होंने वैसे वैसे अपनी सोचों को, अपने नज़रियात को बदला। पहले कहते थे जी ज़मीन साकिन है, फिर कुछ अरसे के बाद साइंसदानों ने कहा कि नहीं जी ज़मीन मुतहर्रिक है। अब कुरान का और हदीस का जो फैसला होता है ये अटल होता है, इसके अंदर तब्दीली नहीं होती। जी हाँ, कुरान कहते हैं ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह का कलाम बदलता नहीं है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अपनी मर्जी से तो बोलते ही नहीं है, उन्हें जो वही किया जाता है वही बोलते हैं। दरअसल मैं कहना ये चाहता हूँ कि खुद बीमारी के अंदर ये सिफत नहीं है कि वो उड़कर किसी को लगे। हाँ, ज़ईफुल एतिकाद लोग, जिनका अल्लाह पर पूरा कामिल यकीन और भरोसा नहीं है, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके लिए ज़रूर मना फरमाया। एक जगह फरमाया कि मजजूम से भागो, कि जिसे जज की जुज़ाम हो गया हो तो उसके पास से भागो और उसके करीब ना लगो। ये उन लोगों के लिए, ताउन वाली जगह पर ना जाओ, ये उन लोगों के लिए है जिनका एतिकाद कमज़ोर है। और जो कामिल एतिकाद वाले हैं, जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं, फलयतवक्कल, जो कोई भी चाहिए कि अल्लाह पर जो है वो तवक्कुल करे। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह,
تو جو کوئی اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ ہی اسے کافی ہے، اور اللہ پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اب جراثیم کے اندر خود نہ چلا جائے، اب وباؤں کے اندر خود نہ چلا جائے۔ وبا تو وہ تو فضا کے اندر ہے، کسی کے کسی کے ملنے، کسی سے ہاتھ ملانے کی وجہ سے اس کو چپٹ گئی وبا، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے، آپ کھانا بھی تو کھاتے، اب کھانا کھاتے وقت بھی آپ لقمے اٹھا کر منہ میں ڈال رہے ہیں، تو کیا مطلب آپ چھو نہیں رہے کسی چیز کو؟ آپ اپنے دروازہ بھی تو کھول رہے ہیں نا جی، اپنا دروازہ کھول کے باہر جا رہے ہیں، اندر آ رہے ہیں، اب دروازے کو جو ٹچ کر رہے ہیں یہ بھی تو ایک وبا کا سب سلسلہ بن سکتا ہے۔ اسی طرح آپ گلاس کو ٹچ کر کے اپنا پانی پی رہے ہیں، تو اس پانی پینے کے حوالے سے بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ کے ہونٹوں کو بھی ٹچ کر رہا ہے، آپ اپنے ہاتھ بھی ٹچ کر رہے ہیں، تو اس طرح نہیں ہے۔ ہمیں جو ہے وہ حوصلہ رکھنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، اللہ سے صلاۃ و توبہ کر کے دعائیں مانگنی چاہیے، جیسا کہ ابھی گزشتہ رات پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ اذانیں دی گئیں، ان اذانوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے رحم کیا، اور یہ خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ بہت سارے کرونا وائرس کے جو مریض ہیں وہ صحت یاب ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا بڑا غفور الرحیم ہے، تو کبھی بھی اس طرح کا عقیدہ نہ رکھا جائے کہ بیماری خود بخود اڑ کر لگتی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ بیماری جو ہے وہ اللہ کے حکم سے لگتی ہے۔ اللہ کا حکم ہوگا تو آپ بیمار ہو جائیں گے، کرونا وائرس لگے گا۔ اگر اللہ کا حکم نہیں ہے تو ہرگز آپ اللہ پر بھروسہ کر کے نمازیں پڑھیے، خوب سجدہ کیجئے، خوب تلاوت قرآن کیجئے، انشاءاللہ اللہ اپنی امان میں ہر مسلمان کو رکھے، ہر عاشق رسول کو اپنی امان میں رکھ کر اس پر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سایہ رحمت کو وسیع کرے اور اس سے برکت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مہربانی ہوگی، اللہ کا فضل ہوگا۔ آپ خوف نہ کیجئے، باقی جو حفاظتی تدابیر ہیں آپ ضرور اپنائیے، لیکن عقیدہ یہ رکھیے کہ بیماری دینا، بیمار کو صحت یاب کرنا، موت دینا، رات اور دن کا بدل کر آنا، یہ سارا اللہ تعالی جل شانہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور اس کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا۔